है, विधायक के पास कितना माल है, मेयर का पास कितना माल है, उप मेयर के पास कितना माल है, 4600 वार्ड कमिश्नर के पास क्या है। आपको ये तमाम प्रकार का जो है आप जांच कीजिए। विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा जी का श्री मुख से बोला हुआ है कि ना जाने किन किन जानवरों का मीट खिला दिए हैं और हजारों कुत्ता जो है गायब है। तो हम लोग को भी लग रहा है कि भाई जो अजूबा अजूबा जानवर था दिन पर दिन विलुप्त होते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हे हाई कोर्ट, हे प्रधानमंत्री, हे राष्ट्रपति, हम सबसे निवेदन करते हैं मेरा फांसी का फंदा तैयार कर लो कि मेरे गले में पड़ेगा कि इस हरामखोर के गले में पड़ेगा। देख रहे हैं कि अशोक ठाकुर हर हफ्ता यहाँ जनता दरबार लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार में जिसके पास पहले के ज़मींदार थे उसके पास अब तक कुछ नहीं है, रहने को घर नहीं है। पता नहीं वो लोग के जो खुद का ज़मीन था वो यहाँ के जो भूमाफिया है वो अपना कर लिए हैं। तो इसी के इस पे आज हम बात करने वाले हैं अशोक ठाकुर से। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के विकास या मंत्री हैं, कौन सा मंत्री हैं क्या नहीं है, मंत्री हैं राजस्व मंत्री वो आलोक मेहता क्या बोले हैं, इसी मुद्दे पे आज अशोक ठाकुर से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और गरीब जनता को मेरा प्रणाम है। पूर्णिया जिला बिहार वासियों से मेरा निवेदन है और मैं जो ज़मीन संबंधी बताने जा रहा हूँ इसको कृपया आप शुरू से अंत तक सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है। आपका देख लीजिए कि दैनिक जागरण है ना, दिनांक 19 तारीख को, ये 19 तारीख को आपका अखबार में प्रकाशित किया गया है, बिना साक्ष्य वाली जमीन की जमाबंदी रद्द होगी। कार्रवाई के दायरे में सीओ और रैयत हैं। ये किनका कहना है? आलोक मेहता, राजस्व भूमि सुधार विभाग का कहना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आलोक मेहता, भूमि सुधार विभाग को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अखबार में अनाप शनाप छाप कर लोगों को भ्रमित मत करें, क्योंकि आपका देख रहे हैं जितना भी मैं दिन से कि अखबारों द्वारा छापकर अखबार तक ही आपका कार्रवाई चलता है। सरजमी पर आपका औकात नहीं है कि कार्रवाई कर लीजिएगा। आप लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। लोगों को बिहार का जनता जो है आपको समझने लगा है। आप जो कह रहे हैं कि बिना साक्ष्य वाली, मैं कहता हूँ ए भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, ज्ञान संज्ञान है? तुम भी बिना साक्ष्य का ही अवैध कब्जा कर रखे हो, ठीक है। सरकार के पास रजिस्टर पंजी चुका क्या साक्ष्य है? पैसा दो और तुम्हारा जमाबंदी दर्ज कर देंगे। इस तरह का काम चल रहा हर एक अंचल में, 534 अंचल में। मैं चुनौती दे रहा हूँ राजस्व मंत्री का, कहाँ से जांच करवाइएगा और किससे जांच करवाइएगा? गरीब से जांच करवाइएगा या अमीर से जांच करवाइएगा या भूमाफिया या सफ़ेद पोश आपका जो माननीय लोग से जांच करवाइएगा? आप जो लिखे हैं कार्रवाई होंगी। मेरे पास कम से कम अखबार इसका कटिंग जो है अभी 5 किलो रखे हैं। राजस्व विभाग का जो बोली बोले हैं, हमारे जिला पदाधिकारी जो बोले हैं, मुख्यमंत्री जो बोले हैं, कभी हमको मुंह से क्या बोलिएंगे। नीतीश कुमार का बात पर तो विश्वास नहीं होता है। इतना घटिया जो है किस्म का नीतीश कुमार सीएम हम नहीं देखे हैं। मुंह से बोलते हैं कुछ और फिर करते हैं कुछ। आप पहले ज़मीन का सिस्टम सही कीजिए। आप सही है, आपका कार्य संस्कृति सही है, अखबार में छाप के बोलते हैं कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस पर कर रहे हैं? आदिवासी संथाल पर कर रहे हैं, डांगर मुसर पर कर रहे हैं, कमजोर तक पर कर रहे हैं। जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग का लोग जो है गरीब गुरबा, जिसको मुंह में बोली नहीं है, कहीं आस नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हैं, रसूखदार लोगों पर नहीं करते हैं। आज देख लीजिए हमारे पूर्णिया जिला में जो हम 4600 वार्ड को चुनौती देते हैं और मेयर पति जितेंद्र यादव को भी चुनौती देते हैं और उप मेयर का पति को भी चुनौती देते हैं, उप मेयर को भी देते हैं, पल्लवी गुप्ता को। और जिला पदाधिकारी को मैं बोलता हूं इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। ये जो वार्ड में जो सरकारी जमीन कहाँ चला गया है और इन लोगों को कौन बेचा है, और सीओ पर भी कार्रवाई कीजिए। आप सरजमी पर कार्रवाई कीजिए, जनता आपके साथ है। और माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। इस पेपर में छाप कर ये राम सूरत कौन सी नाम है, आलोक मेहता,
ये सब हरामखोर सब मलाई चाटने वाला विभाग पकड़ लिया है और सबको मार काट करवा रहा है बिहार में। और जमीन जो है ये लोग सरकार अपना बाप का जागीर समझ के किसी को भी जमाबंदी, किसी को भी खैरात में, किसी को भी जो है दान में ये दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ए राजस्व विभाग, तोरा बाप का जमीन है? बताओ। हम लोगों का पूर्वज का जमीन बेईमानी कर लिए हो और तुम जांच नहीं करते हो। हमको बताओ मिली खिलाखे राज का जमीन कहाँ चला गया और मिली खिलाखे राज का औकात कितना था। और तुम जमींदारी भेज करके आज आदिवासी सबको तंग परेशान किए हो और अभी भी तंग हो रहा है। पढ़े लिखे नहीं है और तुम अखबार में छापते हो कि बिना साक्ष्य वाली पर कार्रवाई होगी। कब होगी कार्रवाई? बोलो, तुम आकर बोलो। सर यहाँ ये बताइए, आप इसके चोट पे, डंके के चोट पे कह रहे हैं, सरकार को बिल्कुल आप टारगेट कर रहे हैं, किस मकसद से? किस मकसद से? जी। हमारा संपत्ति है, मेरा मकसद है कोई आदमी गरीब नहीं हो। अच्छा। हाँ, सबको सुख सुख, सबको जो है जमीन मिले, सबको घर मिले, सबको ये करे। ये जो बिहार सरकार अपना अपना हवेली बनवा रहे हैं, क्या अपना बाप का जमीन में बनवा रहे हैं? बतावे। वो बेनामी संपत्ति है, उसको बेनामी सर्वे करके आप अनाप शनाप चढ़ा लिए हैं और बाबू लोग का नाम चढ़ा दिए हैं, तब जाके लूट और बेच रहे हैं। और मैं चिल्ला रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। रजिस्टर पंजी 2 आपका सही है तो सर्विदित कीजिए। बिहार सरकार को जमीन कैसे प्राप्त है? आलोक महतो जो इतना टिल 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 कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ये लोग पर तो कार्रवाई होना चाहिए। आज मोदी सरकार कार्रवाई करते हैं तो ये सब हरामखोर बोलते हैं कि हमको राजनीतिक दुबे से फंसा रहे हैं, ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। तो ये सब कंपनी क्यों बनाए? ये जांच कंपनी क्यों बनाए? हम लोग का खून पसीना का पैसा दीजिएगा और वो जाके बैठा लेगा और जांच करने जाएगा। तो आखिर मेरा हम लोगों का ये जनता का पैसा कौन चुरा रहा है? तुम सफेद पोष बैठा हुआ हरामखोर चुरा रहे हो। तो तोरा यहाँ ना सीबीआई और ईडी जाएगा, क्या अशोक ठाकुर के यहाँ आएगा? बोलो, हम किसी का हड़प लिए, भेजो, भेजो ना। और यहाँ खोजो संसद के पास कितना माल है, विधायक के पास कितना माल है, मेयर का पास कितना माल है, उप मेयर के पास कितना माल है, 4600 वार्ड कमिश्नर के पास क्या है। आपको ये तमाम प्रकार का जो है आप जांच कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, ये नेता, ये दोनों मसेरा भाई हैं, समझ गए? ये लोग जो है चुतिया बना के पूर्णिया के जनता को लूटता है और ये गलत तलत जमीन जमाबंदी खोल के पिन्हाता है। और जब इसकी सरकार चली जाती है या पद से गिर जाते हैं, दूसरा आता है तो वो बुलडोजर लेके जाते हैं कि आपका कवाला गड़बड़ है और आपका जमीन गड़बड़ है, आपको तोड़ेंगे। तो ये खेल को बंद कर दीजिए। ना ही नगर पालिका का बाप का जमीन है, ना ही बिहार सरकार की बाप की जमीन है, ना ही केंद्र सरकार की दादा का जमीन है। सिर्फ जमीन है तो अशोक ठाकुर का दादा का है और आदिवासी पूर्वजों का है। आओ, हम चैलेंज तुमको कर रहे हैं, आओ, तुम्हारे पास कौन कागज है? आओ, हम दिखाते हैं कौन कागज है। मेरे पास है। हाँ, इसलिए मैं बिहार के जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्णिया में आकर जमीन ना खरीदें, इसलिए कि आपको सरकारी जमीन पिन्हाया जा रहा है। कल आप पिन्हिएगा और लीजिएगा, घर बनाइएगा और आपको जो है वो पटना वाला हाल कर देगा जो पूर्णिया में अभी चल रहा है। सर यहाँ इस बात आप बताइए कि आप जैसे समाज सेवी हैं, हम जैसे पत्रकार हैं, अगर इन गरीबों की आवाज़ बनते हैं तो हमको पकड़ के जेल में डाला जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, आज मनीष कश्यप सच्चा बात बोलने वाला को आपने जेल डाल दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय। आदमी को शौक लगा हुआ, थोड़ा देर के लिए हमको भी लगा कि एक आवाज उठाने वाला, न्याय के प्रति, गरीबों के प्रति आप लोग हरामखोर का बात उठाता है तो आप उसको अलट सलट लग के आप एनएसए लगा दिए। आप उसी तरीका से अशोक ठाकुर के विषय में भी दिमाग लगा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एनएसए फेनएसए मत लगाइए, आप डायरेक्ट इतना बड़ा हमको पदवी दे दीजिए कि लादनो हमको लगे कि मेरा बच्चा है, समझे? दाऊदे इमरान लगे कि हम लोग का छोटा ही जूनियर है। इतना बड़ा हमको जो है धारा लगा दीजिए, उग्रवादी, आतंकवादी और कोई है?
बोलिए किसको सबसे बड़ा बोलते हैं, वो हमारा ऊपर धारा लगा दीजिए, फिर भी आप हमको कुछ नहीं कर सकिएगा। आपके साथ सरकार पूरी जनता है। जनता है और सरकार खुद आतंकवादी है। हाँ तो कोची है, तो आखिर मर्डर क्यों हो रहा है बिहार में, दंगा क्यों हो रहा है, भूखा क्यों मर रहा है, रोजगार कहाँ है। हरामखोर 365 दिन साल का होता है, उसमें 360 दिन तुम जो है राजनीति के समीकरण बनाने में रहते हो और राजनीति के मीटिंग लेते हो और सब चीज करते हो। तो 365 दिन में ये 5 दिन तुम क्या करते हो, तो अखबार में आके बोलते हो कि आप जितना गरीब है सबका थाली में पुलाव बिरयानी मिलेंगे। आइए अभी देखिए हम ताज़ा ताज़ी सुन रहे हैं सोशल मीडिया और टीवी अथी चैनल के माध्यम से कि देखिए कुत्ता काट के खिला दिया है, कोची कोची काट के खिला दिया है। तो ये हरामखोर सब मलाई चाट रहे हैं और आम जनता गरीब गुरबा को जो है कुत्ता काट के खिला रहे हैं। तो हाँ ये है सरकार। ये आप बताइए कि कितना बड़ा अन्याय है। आखिर ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, एक लोक अति विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा जी का श्री मुख से बोला हुआ है कि ना जाने किन किन जानवरों का मीट खिला दिए हैं और हजारों कुत्ता जो है गायब है। तो हम लोग को भी लग रहा है कि भाई जो अजूबा अजूबा जानवर था दिन पर दिन विलुप्त होते जा रहा है। आदमी का मति में क्या घुस गया है, जो हम उस समय बहुत सारा देखते थे आज हमको मिलता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है किस किस तरह का समाज बना रहे हैं, किस तरह का आप एजेंडा चला रहे हैं, किस तरह का लोकतंत्र बना रहे हैं। ये सब आपका जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य से भटक कर आप कर्तव्यहीन बनकर सरकार माफियाओं के साथ लूटते हैं, 7 पुश्त का जमा करते हैं। बताइए ये सब बात है। अगर ईडी सीबीआई अगर ये करेगा तो बताइए हरामखोर सब बोलता है कि आओ ना कितना आएगा ईडी सीबीआई, इतना बेशर्मी है और बोलता है हम पे लगा दिया है तो ये फलना है ये चिलना है। नहीं, आज कोर्ट कार्रवाई कर रही है तो वो नियम से बैठा है, आज सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो वो नियम से संवैधानिक पद पर है। तुम 5 साल के लिए आए हो, वो 60 साल का नौकरी करता है। आज अगर जो जज का मुजरिम में डर न हो, पुलिस का चोर में डर न हो और पत्रकार की आवाज में न्याय न हो तो हमारा देश कैसे चलेगा। जबकि कहा जाता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया। तो आप क्या कर रहे हैं, इमरजेंसी को भी फाइल कर रहे हैं। ये डिजिटल में डिजिटल तरीका से हमारे सरकार मार रहे हैं। बोलने वाला चोर को कुर्सी देते हैं कि चोरी करो और ईमानदार बोलता है तो उसको चोर बना देते हैं। हम सत्य का आवाज उठाएं और सरकार चोर है, सरकार गुंडा है, सरकार रंगदार है, सरकार माफिया है। इस पर धारा लगकर इस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो आप अशोक ठाकुर पर लगवा दिए, क्या है ये, क्या कुर्सी में बैठाए हैं हरामखोर यही सब करने के लिए। तू अशोक ठाकुर के ऊपर कितनों केस करो, हम तो आखिर ये बोल दिए हैं, हे सुप्रीम कोर्ट, हे हाई कोर्ट, हे प्रधानमंत्री, हे राष्ट्रपति, हम सबसे निवेदन करते हैं मेरा फांसी का फंदा तैयार कर लो कि मेरे गले में पड़ेगा कि इस हरामखोर के गले में पड़ेगा। अगर मैं मर के भी गरीब गुरबा को कुछ करके जाऊंगा तो मेरा नाम होगा और तुम लोग हरामखोर मलाई चाट कर देश को विनाश करने में लगे हो, हमारा इतना बड़ा धरोहर को खत्म कर रहे हो। आज हमारा कुछ भी नहीं है, हाँ सब लूट रहे हो और लूटवा रहे हो और जय जयकार करवा रहे हो और कुत्ता काट के खिलवा रहे हो। इसलिए मैं इस बिहार सरकार को, हाँ मैं बोलता हूँ ये सब बात कि आपको अब रहने का अधिकार नहीं है। जब गरीबों का न्याय नहीं कर सकते हैं, प्रशासन को नहीं चलवा पा रहे हैं, आपका डीजीपी ऑर्डर देता है कुछ, करते हैं कुछ। गुंडा को बोलते हैं अरे मलाई खिलाओ और आम आदमी को बोलते हैं भुखले सुलाओ। हाँ ये कौन सा कानून लगा दिए, कैसा बनाना चाहते हैं, हम लोग का समझ से परे है। हमारा तो वही राजतंत्र ठीक था जो हमारा पूर्वज सब तरह से सबका देखता था, सबका बहाल करता था। बीच में ना अंग्रेज ढूक के जो है बाधा डाले हैं, नहीं तो हमारा राजतंत्र तो ठीक चल रहा था।
आप उसको जो कट के हटाए, आप जो लोकतंत्र लागू किए, आप हमारा शक्ति छीनकर आप बन गए सीएम राजा महाराज, और विधायक लोग बोलते हैं हम राजा हैं। तो अब हम पूछना चाहते हैं, कर्म का राजा हैं कि संपत्ति का राजा हैं, से बताइए। सब माननीय लोग का पहले कागज जांच करो कि ये लोग संपत्ति जांच कहाँ से जमीन लाया है। ठमका का जांच करो, संतोष कुशवाहा का जांच करो, विधायक मेयर का जांच करो, उप मेयर का जांच करो, और भी जो है रसूखदार लोगों का नाम बता देंगे। डीएन चौधरी का जांच करो, शंकर झा का जांच करो, इसका धर्मचंद का जांच करो, हाँ निगम सिंह का जांच करो, इसका नंदा सिंह का जांच करो, सचिन कुमार भगत का जांच करो, और इसका बाद जो है महादेव प्रसाद का जांच करो, सभी का जांच करो, और सब जितना जमींदार है सबका जांच करो। कहाँ का मूल निवासी था, इनका पूर्वज आया था, या ये लोग आए थे कि डकैती करके आए थे, कि चोरी करके आए थे, कि माल लेके बैंक का भागे हैं, कि क्या है, इसका एजेंडा क्या है, इस पर जांच होनी चाहिए। इन लोगों के पास इतना संपत्ति कहाँ से आया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अशोक ठाकुर से। आप देख सकते हैं कि अशोक ठाकुर इतना समय निकाल दिया, हमें पता भी नहीं चला। बिहार के बारे में, बिहार के खास करके आपको बताएंगे, पूर्णिया के लोगों के बारे में, आदिवासी के बारे में इतना सोचते हैं कि अगर हमको इन लोगों के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़े तो इन लोगों के लिए हम फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है? ये हम लोग यहाँ कहेंगे कि हमेशा हमेशा नहीं, बिहार सरकार को हमेशा सरकार कार्रवाई कहते हैं कि कार्रवाई कीजिए। इसके मतलब इसके बारे में सोचते रहते हैं, गरीब के बारे में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखेगा। मिलते हैं, जय हिंद सर।